कैसे हो धोखेबाजों? टीचर, ये एसजे ही जरूर माया। इन्हीं के कहने पर चलती है वो उस पर। जितनी आसानी से तुमने कह दिया कोमल कन्या, उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगी है। पर माँ से हो पाया। चट्टान जैसी पुष्पा बिरला को अपनी ताकत से झुकने के लिए मजबूर कर ही दिया। अरे कुत्ते की दुम, इंदौरी जुबान की धुन और मेरा बदला लेने का गुण कभी सीधा नहीं हो सकता। क्योंकि सरस्वती नाम है मेरा। 1760 से भी ज्यादा दिन हो गए मुझे इंदौर वापस आए हुए। तो सोचो कब से तुम लोगों की बैंड बजाने की प्लानिंग कर रही हूं मैं। पुष्पा बिरला के वहम और अंधविश्वास को हथियार बनाकर, उनको अपने भक्ति में झुमाकर तुम लोगों पर दे दनादन वार मैंने ही तो करवाए और आगे भी करवाती रहूंगी। मैं सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान सरू माँ, इस जिंदल खानदान का नामो निशान भस्म करने वापस आई हूं मैं। और उसकी शुरुआत तुझसे करूंगी। तूने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था ना, और देख आज फिर मैं इस घर में वापस खड़ी हूँ तेरे सामने। और तेरी औकात भी नहीं है कि तू एसजे को छू सके। जो मेरे साथ हुआ उसका मजा चखाऊंगी। छोटी अनाड़ी, आंख भींच कर भीख मांगने वाली गुड्डन की बेटी गुड्डन, कान खोल के सुन ले, तेरा वो रेस्टोरेंट बचाना तुझसे ना हो पाएगा। ओहो, साइड कैरेक्टर, क्रिकेट टीम के 12th मैन, अपना बल्ला उठा कहीं कोने में जा और बल्ले बल्ले कर। क्योंकि अगर एसजी के रास्ते में आया ना तो तेरे कूल्हे पे मार मार के तेरा कूल्हा सुझा दूंगी। नहीं आ रहा, पीछे हटो। दस साल पहले जो करारा जवाब मिला था ना तुझे, वो जवाब फिर से मिलेगा। और वो जवाब तब मिलेगा जब गुड्डन अपना रेस्टोरेंट फिर से जीत जाएगी। एजे, सासू माँ दोनों के गुण हैं छोटी में। हर मुश्किल का सामना कर सकती है वो, पूरा यकीन है मुझे। हो पाएगा ना तुमसे? छोटी गुड्डन, तो आज भी बहुत भोली है। और तुझे पता है क्या, तेरी माँ काम एक करती थी और गलतियां 1000। और तू तो उससे भी 3 कदम आगे है। पुराने रिश्तेदारी की वजह से तेरी गलती तो माफ करवा दी, पर आगे भगवान जाने। और तू तो अनाड़ी है ना, गलतियां तो बार बार करेगी। खैर देखने में बहुत मजा आएगा। चलो, माँ के ध्यान लगाने का वक्त हो चुका है। फिर मिलेंगे धोखेबाजों। ना मरे किसी की मति, बोलो जय माँ सरस्वती।
दीजिए। ना छोटी छोटी ऐसे डरते नहीं। तू भूल गई तू किसकी बेटी है? मास्टर शेफ एजे की बेटी है तू। तुझ में वो बात है छोटी, तुझसे बिल्कुल हो पाएगा। बस ये ध्यान रख कि मन से, पूरे दिल से, सिर्फ और सिर्फ खाना कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दे। रेस्टोरेंट जीतना तुझसे बिल्कुल हो पाएगा। अरे बिल्कुल जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? ये तो उन बिरलास की खुशकिस्मती है कि उनके बारातियों को हमारी छोटी के हाथ का खाना मिलने वाला है। मेरे मेरे छोड़ सब लोग चाट पकौड़े के स्टॉल पर होंगे। बिल्कुल जीतेगी। पूरी मेहनत और ईमानदारी से खाना बनाऊंगी, कोई गलती नहीं करूंगी, फिर तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना शिकायत का। और फिर हमारा सपना, हमारा रेस्टोरेंट वापस लेकर आऊंगी। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है ना। आपको लगता है कि पुष्पा बिरला और कंपनी हमारा रेस्टोरेंट इतने आसानी से वापस दे देंगे? मैं बता रहा हूँ, ये वापस से हमें पागल बना रही है। ये 2 गलतियां तो क्या 2000 गलतियां निकालेगी। बिल्कुल सही कहा तूने आरिफ। पुष्पा बिरला पर भरोसा नहीं कर सकते हम। और वो ढोंगी चाची 420 वापस सरुमा बनकर वापस आ गई। काम करने देगी छोटी को? आरव, छोटी का आत्मविश्वास हमें बनाए रखना है। उसका सपना पूरा करने के लिए उसे बहुत बड़े बड़े दुश्मनों का सामना करना होगा, वो भी अकेले। उसके मन में शक का बीज नहीं उग सकता। क्या प्लान है? आरव, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से अगर गुड्डन कोई भूल करती भी है तो हम पीछे से सब कुछ संभाल लेंगे। उस गलती को किसी की नजरों में आने से पहले हम मिटा देंगे। और साथ ही साथ उस पुष्पा बिरला के बारे में कुछ ऐसे ढूंढ निकालना होगा जिसकी वजह से वो हमेशा हमारे अंगूठे के नीचे रहे। एग्जैक्टली करना क्या है? सोच रखा है मैंने, बस कल का इंतजार कर। हो पाएगा मुझसे, पापा के रेस्टोरेंट को वापस लाना हो पाएगा। कोई गलती नहीं करूंगी ना मैं, सब कुछ ऐसे प्रॉपर पूरे अच्छे से ध्यान से करूंगी। फिर तो ऐसे किसी को मौका ही नहीं मिलेगा ना ऐसे शिकायत का। और आप ही तो कहते हैं ना पापा, अच्छा खाना बनाना एक अच्छे शेफ का धर्म और कर्म होते हैं। मैं भी ना बहुत अच्छे से दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगी पापा। नॉट गोइंग टू बी इजी। पता नहीं गुड्डन से कैसे हो पाएगा ये सब। हे पीपी बॉक्स, आप अब तक सोए नहीं? हे प्रिंसेस, द क्वेश्चन इज कि आप क्यों नहीं सोई अभी तक? आपको और मुझे नींद ना आने का क्या सेम रीजन है? व्हाट रीजन? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ एज में बच्ची हूँ, बट मैंने इतनी सारी फिल्में देखी हैं और मुझे हर इमोशन का पता है। ओ मेरी फिल्मी बेटी, आप ना चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, पापा की गोदी में हमेशा फिट आ जाओगे। पॉप्स, आई एम सीरियस। आप कुछ कहते क्यों नहीं? छोटी चश्मिश तो कितनी क्यूट और स्वीट है। दादी माँ को बोलो ना दे दे उनका रेस्टोरेंट वापस। उनके पास तो ऑलरेडी बड़ा बड़ा ऑफिस है। और आपने ही तो कहा था कि किसी की चीजें बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, बैड मैनर्स। तो आप कुछ क्यों नहीं बोलते? और छोटी चश्मिश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लीजिए माँ, जैसा आप चाहती थी, आज से ये रेस्टोरेंट आपका। पॉप्स, बोलो ना। दादी मॉम ने उनको इतना डांटा, उनका ड्रीम भी ले लिया। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो आप क्या करोगे?
बेटा भी आप बहुत छोटे हो। हाँ, टाइम के साथ साथ आप सब समझ जाओगे कि कोई भी काम हमेशा अपनी खुशी के लिए नहीं, कुछ मजबूरी में भी करने पड़ते हैं। और जब कोई अपना ही मजबूरी खड़ी कर दे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्यों? टाइम से पहले समझना क्राइम है? मुझे आज ही जानना है। आपने देखा ना दादी माँ ने कैसे छोटे चश्मिश को इतना चिल्लाया? वो कितनी इनोसेंट है, वो घबरा जाती है। पापा, मम्मा। पर बेटा, लाइफ के हर मोमेंट पे ऐसे घबरा जाना अच्छी बात है क्या? और अगर चश्मिश ऐसे ही अपनी लाइफ में डरती और भागती दुबकती रही तो कैसे चलेगा? यू आर राइट, वो डरती है, फिर भी बिना हार माने हर काम करती है, एंड तक फाइट करती है। जो दादी माँ के सामने कोई बोल नहीं सकता, आप मुसलमान भी नहीं। चश्मिश अपना रेस्टोरेंट मांगती रही है, वो कितनी स्ट्रांग है, और वो डांट भी खाती रही है, फिर भी उन्होंने बैकआउट नहीं किया। डर तो लग रहा है, पर अब नहीं डरूंगी, हार नहीं मानूंगी, फाइट करूंगी ना। और देखिएगा, बिना कोई गलती करे अपना चैलेंज जीत के ना रेस्टोरेंट वापस लाकर रहूंगी पापा। डरूंगी नहीं डरूंगी। अभी छोटी चश्मिश हमारे साथ रह पाती, मैं उनको दादी की डांट से भी बचाती, जैसे उन्होंने मुझे बचाया था। बेटा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। नो, मैं कोई रियल प्रिंसेस नहीं हूँ जो रात में टाइम में नहीं सोई तो पंपकिन बन जाऊंगी। तो क्या करना है? एक्साइटमेंट में पूरी रात निकालनी है। किस बात की एक्साइटमेंट? कल मैं छोटी चश्मिश से मिलने वाली हूँ, और जब दादी माँ छोटी चश्मिश को जब डांटेंगी तब धड़ाम से एंट्री करूंगी और मैं उन्हें बचा लूंगी। दादी माँ गुस्से वाली है, पर दिल की बुरी नहीं है, आपको पता है ना। चलो अब सो जाओ। ओके, विश टाइम। क्या मांगा? बता दूंगी तो पूरी नहीं हो पाएगी। स्ट्रेंजर्स को नहीं बताते हैं, पॉप्स को तो बता सकती हो ना। यही कि कल छोटे चश्मिश यानी गुड्डन से कुछ गड़बड़ ना होए और सब स्मूथ से जाए। तो अपनी 100% मेहनत करूंगी राकेश में, बस 1% साथ आप भी दे दीजिएगा। आ गई? जी, मैंने आशीर्वाद भी ले लिया। भगवान तो सबके होते हैं, पर किस्मत सबका साथ नहीं देती। आओ, काम समझा दे तुम्हें। लॉर्ड कृष्णा, यहीं रुको, हम आते हैं। गुड मॉर्निंग अर्शी। गुड मॉर्निंग, आप आ गए? ए लड़की, जब देखो तब इससे चिपकती रहती है, पीछे हट।
इसमें बिरला हाउस का एक एक नियम कानून लिखा है। अच्छे से पढ़ो और अपने जहन में बसा लो इसे। ठीक 2 दिन बाद शगुन की रस्म है, उसके बाद सगाई, मेहंदी, हल्दी और 1 हफ्ते बाद शादी। इस फाइल में हर फंक्शन की सारी डिटेल्स। काफी अश्लील लफ्जों से ताड़ा है। चश्मे चढ़ा। कितने मेहमान आएंगे, खाने में क्या क्या चाहिए, कितने बजे तक चाहिए, सब कुछ। और ये है नजर बट्टू। नजर बट्टू? सबसे पहले इसे जाकर दरवाजे पर लगा दो। किसी भी हाल में ये गिरना नहीं चाहिए, वरना इतना बड़ा अपशगुन हो जाएगा कि उसकी मार सीधा तुम्हारे सर पर गिरेगी। हिमालय की पर्वतों के खास जड़ी बूटियों से बनाकर सरू माँ ने अपने हाथों से इसका शुद्धिकरण किया है, इस घर की समृद्धि के लिए। कहा तुम्हारे हाथों लगेगा तो सारे काम बन जाएंगे। हमने भी कहा इस लड़की से कुछ बना ना हो पाए या ना हो पाए, हमारे घर की नजर बट्टू तो बन ही सकती है। जी मैं जे न कर पाएगी हमसे ना लग रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. इस अतरंगी का पहला कारनामा तो आज ही दिखाती हूँ बिरलास को। शादी का घर है, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है। तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर, वही चांद
ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी, हाँ तुझे यार सौंप कर। देखो पल भर में बदल गई है तकदीरें, मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें।